गुरु भगवान को नमन है। देखिए गुरु ने क्या बताया, दोनों हाथों से हमें देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वापस हमें चाहिए। अगर हमने जीवन में दिया ही नहीं तो लौट के कैसे मिलेगा। सब व्यक्ति सोचते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा हो, ज्योतिष को दिखाते हैं, पंडित को दिखाते हैं हमारा भाग्य कैसा हो। पर भाग्य तो आपको पता है कि सुबह से लेकर शाम तक आप भाग्य के लिए क्या कर रहे हैं। किसान बीज बोता है तभी हम वो अनाज खा पाते हैं। अगर किसान बीज ना बोए तो हम सब भूखे ही हैं। मेहनत करता है, दिन रात धूप में बीज डालता है, गुड़ाई करता है, तब कहीं जा कर के हमारे पास वो अनाज आता है। वो भी किसी किसी को भरपेट मिलता है। इतने लोग भिखारी बाहर खड़े हैं, उनको एक टाइम का भी भोजन नहीं है। जो आपके अंदर में भाव उठता है कि हम दान करें, दे, वही हमारा कर्म का फल है। अगर कर्म अच्छा किया तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर बुरा किया तो आपको बुरा मिलेगा। हर दिन आप अपने आप को जांचो कि आज मेरे घर के अंदर कौन सा दुख प्रवेश कर गया। पर जो दिया होगा वही वापस लौट के मिलता है। घर में कितने भी जीव प्राणी होते हैं, पर कोई ना कोई हमारे प्रति उल्टा चलने वाला होता है। हम कभी उल्टा चले होंगे तभी हमारे जीवन में कोई उल्टा चलता है। देखिए एक व्यक्ति नौकरी करता है, उसे सारे काम किसके अनुसार करने पड़ते हैं? बॉस के अनुसार, मालिक के अनुसार। मालिक कहेगा तो आपको छुट्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं। इसीलिए गुरु भगवान हमें बताते हैं कि कर्म ऐसा बीज है जो आपको हमेशा चाहिए। अगर कर्म का बीज अच्छा नहीं बोया तो आपको लौट के मिलेगा नहीं। बस सब व्यक्ति घर में ही बैठ करके अपने कर्मों के फल को भोगना चाहते हैं। सोचते हैं कि हम घर में ही सब कुछ कर ले और हमें घर वालों से लौटकर मिल जाएगा। देखिए एक बीज हम बोते हैं वो जमीन के अंदर होता है। वो सोचे कि मुझे फूटने की जरूरत ना पड़े और मैं अंदर ही बैठा दे दूं, पर उसे देने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिट्टी में दबना पड़ेगा, अपना मुंह नहीं दिखाना। देखिए एक आम का बीज मिट्टी में डालने से एक दिन वो वृक्ष बनता है। वृक्ष कब बना? कितने साल लगे उनको? बहुत साल, गिनती भी नहीं की, देखना भी बंद कर दिया, पर एकदम से वो फल दिखाई दिए। इसका मतलब तो बीज लगा है तो फल दिखाई देते हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें, हम अपना हर दिन अच्छे से बिताना चाहते हैं। कभी तो पति उल्टा चलता है तो कभी ये बच्चे उल्टे चलते हैं, कभी धन की कमी हो जाती है। कोई तो कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। एक जैसा दिन और एक जैसा समय किसी का नहीं रहता। क्यों? क्योंकि एक जैसा व्यक्ति देता ही नहीं है। कभी मुट्ठी बंद कर लेता है तो कभी खोलता है। अगर बुरे में आपने एक दिया तो आपको बुरे में भी कितने मिलेंगे? 1 लाख। पर व्यक्ति क्या कहेगा? मैंने एक ही तो बुरा कर्म किया है और सारे कर्म तो मेरे अच्छे हैं। गुरु कहते हैं जहर की एक ही बूंद काफी होती है। दूध का भरा हुआ गिलास, दूध का भरा हुआ गिलास, उसमें एक बूंद जहर की डाल दो, क्या आप पी लोगे? नहीं। ये जुबान मिली है,
इस जुबान से हमें क्या करना चाहिए? अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए। पर अच्छे शब्द सबको पता है कि हमें कभी किसी को बुरी तरीके से नहीं करना और जवाब बुरा नहीं देना, क्योंकि लौटना तो आपके ही पास है, कितने गुना होकर के। इसीलिए आज आप अपने घर में देखिए, कोई ना कोई आपको दुखी करने वाला भी होगा और कोई ना कोई आपको खुश करने वाला भी होगा। आप खुशी में खुश होते हैं और दुखी होते हैं। तो ये हमें समझ में आता है कि रोज हम देखें कि पूरे दिन में मैंने किसके साथ कौन सा काम बुरा किया, पर आपको लौट के मिलेगा। मीराबाई थी, देखिए पूरा परिवार उनको उल्टा मिला, वो भगवान के प्रेम में रही। हमें कोई एक व्यक्ति उल्टा मिले तो आप क्या कहेंगे? ऐसे भगवान के पास जाकर क्या करेंगे जो जीवन में सुख ही नहीं है? गुरु कहते हैं सुख चाहिए तो कर्म का बीज अच्छा डालो। बीज कौन सा है? कर्म का। रोज आप अपने कर्मों को देखो कि मैंने आज कौन सा अच्छा कर्म किया है जो मुझे कल लौट के मिलेगा। तो आपको रोज 24 घंटे में कितने अच्छे कर्म करने चाहिए? सारा दिन हमें अच्छे कर्मों के बारे में सोचना चाहिए कि समय निकल जाएगा, मुझे अच्छे बीज डाल देने चाहिए। पर व्यक्ति सारा दिन जब एक बुरा संकल्प सामने आता है तो कितने लोगों के साथ बैठ करके वो बुरे विचारों को ज्यादा बांटता है। हम देखें कि हम अपने जीवन में दुख का समय के लिए हम लोगों के साथ ज्यादा बैठते हैं या खुशी के लिए? भगवान के लिए बैठते हैं या बुराई की चर्चा करने के लिए? कौन से कर्म करते हैं हम? देखिए, एक माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं, चारों बच्चे अलग अलग निकलते हैं। माता पिता तो एक है, कोख भी एक ही है। एक अमीर निकला, पढ़ लिख करके बच्चा ऑफिसर बन गया, एक गरीब रह गया, एक चालाक बन गया और एक अपंग हो गया। अब चारों का भाग्य कैसा है? अलग अलग है। माता पिता तो एक है, भूमि तो एक है, उस भूमि में से नींबू का पेड़ भी है और करेले का भी है और आम का भी है। मिट्टी तो एक जैसी है, पर जैसा बीज है मिट्टी वैसा ही फल निकाल देती है। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें, हम ज्यादा दुख की बातें करते हैं या खुशी की? जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें जीवन में खुशी से समय निकालने का मौका मिलता है। सत्संग एक ऐसा साधन है जो हमेशा हमें अच्छे की राह दिखाता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उनके परिवार में सब उल्टे थे, पर भगवान कृष्ण ने कौन सा ज्ञान दिया? गीता का ज्ञान दिया। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें कि आत्म स्वरूप तो हम हैं, पर जो कर्म इस शरीर से किया है उस कर्म के लिए हम बार बार जन्म मरण में आते हैं। जैसा जैसा हम बीज डालते हैं वैसा ही वैसा हमें फल का भुगतान करना पड़ता है, और वो फल खाने के लिए हमें इस धरती पर, इस मृत्यु लोक पर आना पड़ता है। तो ये बात तो एक समझ में आ गई कि जैसा हमने किया वैसा ही हमें लौट कर मिलता है। ये तो सच है कि भगवान है, धरती पे रूप सतगुरु का, उस विधाता की पहचान है। परमात्मा तो सबके अंदर है, पर परमात्मा के गुण किसके अंदर विराजमान है? सब शरीर भाव में देख करके हम अपने कर्मों का भुगतान करते रहते हैं। गुरु कहते हैं कितना भी कड़वा फल निकल जाए, कहते कड़वा भी काम आता है। जब शुगर हो तो हमें
कड़वी चीज ही खानी पड़ती है। ऐसे ही गुरु हमें समझाते हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें समझ आती है कि कोई हमारे साथ बुरी तरीके से व्यवहार करता है तो हमें शांत हो जाना चाहिए, हमें चुप हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोया हुआ तो हमारा ही है। मिट्टी का स्वरूप एक है पर बीज अलग अलग है। ऐसे ही बीज रूप में हमारा कर्म है। अब कर्म कैसा करें? सारा दिन प्रेजेंट में हम वर्तमान में देखें तो हमारा कर्म सुबह से लेकर शाम तक कैसा होना चाहिए। देखिए, कभी कर्म बुरा दिखाई देता है तो भगवान कहते हैं ये अशुभ संकेत दिखाई देते हैं, तो अब शुभ करने का समय आ गया कि अब अपने अंदर से इतने शुभ कर्म करो कि आगे आने वाले समय में कभी अशुभ हो ही ना। तो कौन चाहता है कि हमारे जीवन में कभी अशुभ हो ही ना? कौन कौन चाहता है? सब अपने जीवन में शुभ चाहते हैं कि मेरा जीवन हमेशा खुशियों के साथ बीते। कहते हैं इंद्रियों में इतने विकार दिखाई देते हैं, पर इन विकारों को हम किस में बदल दे? अच्छे विचारों में बदल दे। बताया ना कि इसी जुबान से हम अपना बुरा कर सकते हैं और इसी जुबान से हम अच्छा भी बोल सकते हैं। अब देखिए, ये जुबान तो आपके हाथ में है। अब आपने अपनी जुबान को अच्छा चलाना है या बुरा? क्या करेंगे? आपके घर में चाकू है, उस चाकू का इस्तेमाल किसी की गर्दन का काटने के लिए करते हो या सब्जी काटने के लिए? हथियार तो सबके पास है, सबको मालूम है कि इस हथियार को मैंने कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है। सब्जी काटेंगे तो क्या होगा? सब्जी काट के तो हम सबको सब्जी बनाकर खिलाएंगे, और गर्दन काट देंगे तो क्या होगा? कहां जाएंगे? हत्या का पाप लगेगा। ऐसे ही भगवान ने ये हथियार हमें देकर भेजे हैं। ये आत्मा के हथियार हैं। इन हथियारों को हम पूजा करें, पूजा पाठ में लगाएं, या इन हथियारों को हम बुरा करने में लगाएं। देखिए, कौन चाहता है कि हम किसी का बुरा करें? आपका अंदर में मन किया कि आप पेड़ को देख रहे हैं, आंख ने आम को देखा। अब देख करके क्या मन में आया? मुझे मिल जाए। क्या मिल जाए? ये आम खाने को मिल जाए। अब आंख ने तो देखा, पर आंख उतार नहीं सकती, तो आंख ने किसको इशारा किया? किसको इशारा किया? पैर को इशारा किया। अब पैर चल करके कहां गए? पेड़ के पास। तो पैर ने किसकी तरफ इशारा हुआ? हाथ की तरफ। अब हाथ से उस आम को हमने तोड़ा। अब हाथ तो खा नहीं सकते, तो वो आम किसके पास गया? मुंह के पास। और मुंह ने खाया, फिर कहां गया? पेट में चला गया। पर आंख ने देखा। फिर अगर वो आम हमने ज्यादा खा लिया तो थोड़ी सी देर में उस पेट में दर्द हुआ, तो रोया कौन? आंखें, जिसने आम को दिखाया। ऐसे ही जीवन में हम दृष्टि में सबको देखते हैं, कमियां देखते हैं, तो गुरु कहते हैं कि ये लौट करके आपके पास ही आएंगे। ये हम समझ जाएं कि जीवन में जब सब कुछ हमें ही लौट के मिलना है, वापस हमें मिलना है, तो हमें कौन सा कर्म अच्छा करना चाहिए? सारे कर्म ही अच्छे करने चाहिए।